एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी दीक्षित हेयर। और मेरी आवाज़ को यार प्लीज़ थोड़ा सा सुन लेना। बहुत टाइम से मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, क्या करूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमें प्रेफर करनी चाहिए और कौन कौन टेक के लिए, नॉन टेक के लिए, और किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए कि हम कम टाइम में भी क्वालिफाई कर जाएँ, सिलेक्टेड लिस्ट में आ जाएँ। सबसे पहले मैं जो भी एस्पिरेंट्स उनको दो कैटेगरी में बांटना चाहूँगी। पहली कैटेगरी वो है जो कि फ्रेशर्स है, ठीक है। तो फ्रेशर्स को चाहिए कि उनको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाए, उनसे हम वो पढ़ सकें। और दूसरे वो हैं जो कि रिपीटर हैं, जिन्हें चाहिए कि कम टाइम में हम काफ़ी सारा पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रेशर्स को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेशर्स क्या चाह रहे हैं कि उनको कोई स्टैंडर्ड बुक्स बता दूं मैं। तो देखो, पहली चीज़, मैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ के कभी भी सिलेक्शन आप AE एग्जाम्स में ले नहीं सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का जो टाइम रहता है वो आपके कॉलेज के टाइम का रहता है। आपने तब पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आप कोई अच्छा सा कोर्स खरीद लो, उस कोर्स से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, जो भी सिलेबस AE का कॉमन रहता है वो, और अपने जो भी नोट्स बनाओगे उन नोट्स को आप रिवाइज करना शुरू करो। उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। अब उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम पे आपको क्या मिलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया, आप उसको अलग अलग लिखते जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स अगर चाहते हैं कि अगर उनको बुक चाहिए ही है तो कुछ स्टैंडर्ड ऑथर जो कि हमेशा से पता है सबको, जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं वही बुक्स रहती हैं, JB गुप्ता, VK मेहता। तो वो सारी बुक्स जो रहती हैं आप उनको प्रेफर कर सकते हो अगर आप करना चाहो। पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बुक से प्रिपरेशन नहीं होती है, स्टैंडर्ड बुक्स से बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। इवन दो आप UPSC की कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, तब भी आपको एक कोर्स परचेस करके इवन आपके बहुत अच्छे से नोट्स जो होने चाहिए वो प्रिपेयर होने चाहिए, ओके। तो अब बात करते हैं नॉन टेक की। तो नॉन टेक कहाँ से आप कवर करोगे? नॉन टेक के लिए आप कोई भी चैनल से कर सकते हो, जैसे फिजिक्स वाला में जो नॉन टेक पढ़ाते हैं उनसे कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक है उससे कर सकते हो। नॉन टेक के लिए तो आपको ढेरों चैनल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और नॉन टेक में अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो क्रेजी जी की ट्रिक है, आप उससे कर सकते हो। डेली के करंट अफेयर की 1 घंटे की वीडियो आती है ना। रवि स्टडी IQ है, अंकित अवस्थी सर काफ़ी अच्छा एनालिसिस करते हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इस सोर्स से पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये बात अगर आपके दिमाग में है तो उसको निकाल दो, ठीक है। पहली चीज़, आप ना जहाँ से भी पढ़ोगे, ऐसा मतलब हमेशा मैंने देखा है, मेरे भी टीचर होते थे तो वो भी यही कहते थे कि आप एक ही सोर्स को फॉलो करो। ऐसा नहीं है, आप एक ही सोर्स को फॉलो करके देख लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ना जगह जगह जाके चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं और आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक टीचर, जैसे अंकित अवस्थी सर हैं, वो अच्छा एनालिसिस कराते हैं, उससे उनका करंट अफेयर आप पढ़ के आपका एक जो थॉट प्रोसेस होता है वो डेवलप होगा। वहीं अगर आप कोई ऐसा चैनल फॉलो करते हो जहाँ पे आप वन लाइनर आते हैं, तो आपको वन लाइनर भी पढ़ने हैं, क्योंकि आपके वनडे एग्जाम में वन लाइनर आते हैं। अब आपकी जब तक समझ डेवलप नहीं होगी तब तक आप वन लाइनर समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी दे रहा है सामने वाला, आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, 1 महीने बाद भूल जाओगे। आज क्या हुआ था आपको परसों तक याद नहीं रहेगा जब तक आप उसको स्टोरी फॉर्म में नहीं करते हो। तो मैंने शुरू से अंकित अवस्थी सर को फॉलो किया था, जिससे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नॉन टेक की समझी, उनसे पूरा वर्ल्ड समझा, हिस्ट्री भी रिलेट करके, करंट अफेयर के थ्रू ही वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो पहले मैंने उनसे पढ़ा, उसके बाद जब मेरा एक बेसिक जो था कि हाँ, वो मतलब एक बेसिक होता है ना कि आपका क्लियर हो गया, तो उसके बाद फिर मैं वन लाइनर पे गई कि अब मुझे समझ में आता है कि ये जो जिस टर्म की ये बात कर रहे हैं ये टर्म है क्या एक्चुअली। तो मुझे बस ये पता करना है, लेट्स सपोज के UNSC है। अब तक जब तक मुझे UNSC पता ही नहीं है तब तक मैं उसके चेयरमैन जान के क्या करूँगी, मुझे समझ ही नहीं आएगा। आज याद करूँगी कल भूल जाऊँगी। उसके परमानेंट मेंबर कितने होते हैं मैं क्या करूँगी जब मुझे पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। पहले आपको बेसिक डेवलपमेंट, जो बेसिक फ्रेशर्स से मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप दृष्टि IAS देख सकते हो, बहुत सारे चैनल से, मैं तो सारे चैनल फॉलो कर लेती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने किससे पढ़ा है, इसीलिए मैं तुमको किसी भी चैनल पर मिलूंगी नहीं कि हाँ यहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं ये कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह से पढ़ा है। मुझे जहाँ से जो मिल गया ना, जो चल गया, जो दिख गया, एक ही सब्जेक्ट की मैंने 4-4 वीडियो देखे हैं, तो मैं किसी को क्रेडिट दे ही नहीं सकती। मैं सबको क्रेडिट देती हूँ, जिससे भी अच्छा लगा पढ़ लिया, जिसने अच्छा पढ़ाया, ठीक है। इसके बाद अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आप किसका फॉलो कर सकते हो। देखो,
पहले के टाइम पे थोड़ा सा जो पुराने वीडियोस होते थे तो अंकित गोयल सर ने टेक्निकल काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, अगर आप देखना चाहो तो उनको देख सकते हो। थोड़ा सा हाई लेवल रहता है उनका, गेट यूपीएससी का लेवल रहता है। और गेट एकेडमी पे जो टीचर्स पढ़ाते थे उनसे भी थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है। मोहित कासाने सर पढ़ाते हैं जो कि टेक्स्ट बुक पे पढ़ाते हैं, एई जेई के, इनके क्वेश्चंस देख सकते हो आप, कोर्स परचेज कर सकते हो। काफ़ी सारे टेक्निकल के सोर्सेज तो यही हैं, और बेहतर रहेगा कि आप किसी जगह से कोर्स परचेज कर लें ताकि आपका टाइम किल ना हो। देखो, थोड़े से पैसे बचाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब ऑफलाइन कोचिंग होती थी तो 20-20 हज़ार फीस होती थी, 30-30 हज़ार फीस होती थी, और पूरा 1 साल का बाहर रहने का लगभग हम लोगों का 2 लाख का खर्चा बैठता था। अब आपको इतनी फैसिलिटीज़ 2,000, 3,000, 4,000 में मिल रही है घर बैठ के, तो गो फॉर इट, है ना। आपको ग्रैब करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। दूसरा, हम रिपीटर्स की बात करते हैं। जैसे रिपीटर्स में आ जाते हैं कि एक तो वो है जो कि जॉब में है और वो जेई है, एई बनना चाहते हैं, या फिर किसी पोस्ट पे, उस पोस्ट से वो आगे वाली पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि कोई स्टेट जॉब में है, सेंट्रल की प्रिपरेशन कर रहा है। तीसरा हो सकता है कि उसकी जॉब लगी नहीं रही है, उससे मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। ये फ्रेशर्स के लिए भी, जब आपका बेसिक डेवलप हो जाए उसके बाद आपको भी यही करना है। और ये जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ ये रिपीटर्स के लिए भी है। आपको एक पेज लेना है, ठीक है। उस पेज पे आपको सेक्शंस बनाने हैं 2, एक टेक्निकल का सेक्शन बनाना है, एक नॉन टेक्निकल का सेक्शन बनाना है। अब उस सेक्शन में आपको क्या करना है, टेक्निकल के आपको पोर्शंस बनाने हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, नॉन टेक के सारे सब्जेक्ट्स लिखने हैं। टेक्निकल में आपको लिखना है जैसे नेटवर्क एनालिसिस, उसमें आपको लिखना है एसी और डीसी। एसी में आपसे क्या क्या नहीं बनता है, डीसी में आपसे क्या क्या नहीं बनता है। आप जो पढ़ रहे हो, अगेन आई रिपीट, हमेशा एक चीज़ रिपीट करती हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपसे हमेशा बनेगा। आपको पता है V=IR होता है तो आपसे बनेगा। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या होते हैं, आपसे बनेगा। आपसे बन क्या नहीं रहा है आप वो डिसाइड करो। आपकी वीक पॉइंट क्या है, एसी सर्किट। लेट सपोज आपके रेजोनेंस के क्वेश्चंस गलत होते हैं, आपके डैम्पिंग के क्वेश्चंस गलत होते हैं, आपका 2 पोर्ट नेटवर्क गलत होता है, तो आपने उनको लिख लिया, ये मेरे वीक पॉइंट्स है, ये मेरे अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको मुझे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेजरमेंट उठाया, मेजरमेंट में आपने देखा मेरा वीक पॉइंट ट्रांसड्यूसर है या फलाना जो भी है, आपने उनको लिख लिया, ये वीक पॉइंट है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इनको मैं अब नहीं उठाऊंगी। नींद में भी कोई पूछेगा, स्ट्रॉन्ग मतलब नींद में भी कोई पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया, आपने ऐसा सेक्शंस बना लिए। फिर आपको क्या करना है, आपके वीक पॉइंट्स पे आपको 15 दिन देने हैं। उन 15 दिन में आप एक एक सब्जेक्ट को 1-1, 2-2 दिन दीजिए। जैसे मान लो मेरा ट्रांजिएंट वीक है तो मैंने ट्रांजिएंट पे काम किया, ट्रांजिएंट पे मैंने 2 दिन 3 दिन पढ़ा, उसको देखा समझा, फिर मैंने उसके क्वेश्चंस करे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन आया तो मैंने 1-2 नंबर मेरे बढ़ा लिए जितने आ रहे थे उससे। फिर मैंने ऐसे ही करके दूसरा कोई टॉपिक लिया, उस टॉपिक में भी ऐसे ही किया कि 2-3 दिन काम किया, उसको देखा कि हाँ ये मेरा ऐसा हो गया है, ठीक है। फिर ये हो गया नॉन टेक्निकल के ऐसे सारे सेक्शंस बनाने हैं आपको। फिर आपको 1 महीने के बाद टेस्ट देना है, फिर देखना है आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। आपके 70 नंबर आ रहे थे, आपके 80 आए हैं कि नहीं आए। फिर दोबारा ढूंढो, सेम प्रोसेस यही वाली कि आपके वीक पॉइंट क्या है उस पर काम करते जाओ, ठीक है। यही बहुत एब्सोल्यूट बता रही हूँ मैं आपको, बहुत एब्सोल्यूट स्ट्रेटजी है सिलेक्शन की। जो लोग बोलते हैं, और देखो एक चीज़ लोगों की स्ट्रेटजी ये रहती है कि हमारा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो करप्शन है। देखो, आप हर चीज़ एक ही चीज़ पे ब्लेम नहीं कर सकते। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक सबको ऐसे ही लगता है, जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है उस दिन सब कुछ प्योर लगने लग जाएगा तुमको, ठीक है। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि आप ना ये रिपीट करो, आपकी गलतियाँ निकालो, उन गलतियों को इम्प्रूव करो, उसके बाद टेस्ट दो, उसके बाद नंबर देखो कितने आ रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप कर सकते हो करो ऐसा सब कुछ, ठीक है। ये कर लिया। नॉन टेक्निकल पे आते हैं। नॉन टेक्निकल का मेरा सिर्फ ये सजेशन है कि आप ना पूरी क्लासेस मत करो। अगर आप पॉलिटी पढ़ने बैठोगे तो आपको 1 महीने में पॉलिटी चलेगी। आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे तो 1.5 महीने 2 महीने ज्योग्राफी पढ़ोगे। अगर आप हिस्ट्री करने बैठे तो 1.5-2 महीने। आपके पास टाइम इतना किसी एग्जाम में नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, आपको मैराथन देखना है। मैराथन कैसे देखोगे अब आप, आपको करना है पॉलिटी शुरू, ठीक है। पॉलिटी उठाया आपने, पॉलिटी का कोई मैराथन देखा, कोई सा भी मैराथन आपको जो समझ में, हिंदी में, इंग्लिश में, मुझे नहीं पता, आप एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह सकती कि आप ये फॉलो करो, जो वीडियो आपको अच्छा लगे आपने उठा लिया। पॉलिटी आपको 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसी कोई मैराथन क्लास ढूंढ लेनी है। उसको आपने 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में, जिस लेवल पे आपकी ग्रैबिंग कैपेसिटी है। जैसे
किसी को जल्दी लर्न होती हैं चीज़ें तो वो 2 दिन में कर लेगा, जिसको धीमे होता है 5 दिन में, 8 दिन में, 1 हफ्ते में कर लेगा। एक हफ्ते में 4 सब्जेक्ट निपटा दो। ऐसे अपन ले रहे हैं मैक्सिमम वाला, एक हफ्ते में 4 सब्जेक्ट निपटा दो। शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा लिखते जाओ उसको, ठीक है। अब आप टच हो गए सारे सब्जेक्ट से, अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। 1 महीने आप क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कैसे? आर्टिकल्स पढ़ लिए आपने मैराथन में, आपको कुछ कुछ याद हो गए, कुछ नहीं हुए, फिर आपको क्वेश्चंस में याद होंगे कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, प्राइम मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में आता है, आपके फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में आते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट को हटाना है तो क्या होगा, किस तरीके से प्रोसेस है, किसको कौन शपथ दिलाता है, तो आपको क्वेश्चन से सब कुछ याद हो जाएगा। ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी पढ़ लिए एक बार, उसके बाद आपको क्वेश्चन से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रीजनिंग का और एप्टीट्यूड का, रीजनिंग के सारे जो भी आपको मैराथन क्लास या जो भी डेली क्लासेस देखते रहो। रीजनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली 30 मिनट्स के लिए, 1 घंटे के लिए, आपकी रीजनिंग बहुत प्रॉपर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने खुद के लिए भी अप्लाई किया है और बहुत सारे लोगों को अप्लाई करवाया है जिनको इम्प्रूवमेंट आया है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो वो भी आपकी चॉइस है। बाकी मैं जो भी फ्रेशर्स हैं, वो जो कि नए नए फील्ड में उतर रहे हैं, उनको एक ही सजेशन देने वाली हूँ कि आप हर जगह जा के प्राइवेटाइजेशन मत करिए। हो सकता है आगे चल के हर चीज़ ही प्राइवेट हो जाए, तो क्या करोगे आप? आज में जियो, आज प्रैक्टिस करो, आज मेहनत करो, आपका रिजल्ट आएगा, आपको जो सैलरी मिलेगी आपको खुशी होगी उस सैलरी से। एक दिन तो खुशी होगी, बाकी दिन तो आपको करनी ही मेहनत है। जॉब के बाद भी मेहनत करना, पूरी लाइफ में मेहनत करना, ये मत सोचो सब शॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक फॉलो मत करो, लास्ट यही सजेशन दूंगी। स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे तो एक ही बुक पढ़ते रह जाओगे और एग्जाम की डेट आ जाएगी, फिर रोगे लास्ट में बैठ के। स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी होती है कंपटीशन के लिए, ओके। सो डेट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक करके ही जाना, बस यही कहूँगी मैं।